मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम आगे के विराम चिन्ह के बारे में जानते हैं। बच्चों, इसमें हम आगे 2 विराम चिन्हों के बारे में सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। देखिए, तीसरा विराम चिन्ह है अल्प विराम। बच्चों, इसके चिन्ह को देखिए। यह शब्द के अंत में नीचे की तरफ लगाया जाता है। इसे हम इंग्लिश में कोमा कहते हैं। बच्चों, इस चिन्ह का प्रयोग थोड़े विराम के लिए किया जाता है। बच्चों, जब हम अपने वाक्य में थोड़ा रुक कर बोलते हैं, तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे राम, श्याम और मैं। बच्चों, यहाँ पर राम के बाद मैंने थोड़ा सा विराम दिया, तो यहाँ पर हम राम के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। बच्चों, आइए इसे हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी सीखते हैं। पहला उदाहरण है, डेविड, तुम फल, सब्जियां आदि खाने के बाद दूध भी पिया करो। यहाँ पर हमने डेविड के बाद थोड़ा सा विराम लिया, अतः यहाँ हमने अल्प विराम का प्रयोग किया। ऐसे ही हमने फल और सब्जियों के बीच में थोड़ा सा विराम लिया था। यहाँ पर भी इसीलिए हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया। दूसरा उदाहरण देखिए, त्रिशा आज खिलौने, कपड़े व मिठाइयाँ खरीदेगी। यहाँ पर भी देखिए, हमने अपने वाक्य को बोलते समय खिलौने और कपड़े के बीच में थोड़ा सा रुक कर आगे बोला है, इसलिए यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग हुआ। आइए बच्चों, अब हम चौथे विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं और इसके प्रयोग को सीखते हैं। चौथा विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। बच्चों, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष, शोक, हैरानी आदि के भावों को दर्शाने के लिए किया जाता है। बच्चों, जब हम बहुत खुश होते हैं या हमें एकदम से हैरानी होती है, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बच्चों, आइए इस चिन्ह को उदाहरण के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, पहला उदाहरण है, परमजीत, शाबाश, तुमने कुश्ती में कमाल कर दिया। बच्चों, यहाँ पर हमने खुशी प्रकट करते हुए शाबाश शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाया। बच्चों, आइए अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। अरे भट्टाचार्य जी कैसे गिर गए। बच्चों, देखिए, इस वाक्य में 3 विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पहला विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह, दूसरा है अल्प विराम और तीसरा है प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों, यहाँ पर हमें भट्टाचार्य जी को गिरते देख एकदम से हैरानी हुई और हैरानी को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया और फिर भट्टाचार्य जी से प्रश्न किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग किया गया। धन्यवाद बच्चों।